साकेत अयोध्या। आज इसका नाम क्या है? अयोध्या। प्राचीन नाम है साकेत। जैसे मैंने कल ही उस दिन भी बताया, अयोध्या भी कहें तो शाब्दिक अर्थ से ही आप समझिए। कभी किसी भिक्षु को आपने देखा है कि कोई तलवार लेकर के लड़ाई करता हो? कभी कोई भगवान बुद्ध का सन्यासी तलवार लेकर के लड़ाई करता है? उसके हाथ में तलवार भी होती है क्या? नहीं, वो युद्ध नहीं करते। तो पहले उस जगह पर बौद्ध लोग रहा करते। नगर के बाहर आती थी, वहां एक मिलन होता था, एक प्रकार से समझिए मेला लगता था। वर्ष में एक बार वो मेला लगता था। उस समय बड़े घरों की लड़कियां भी अपने माता पिता के साथ बाहर आती थी। उस समय बड़े बड़े कुमार भी विवाह के लिए अपने माता पिता के साथ वहां देखने के लिए जाते थे। ऐसे समझिए कि आज तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हो गई, सब जगह हो गई। आपको कुछ चाहिए तो आप तुरंत जाते हैं, दुकान से खरीद लेते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। लोगों को वस्तुएं मिलती नहीं थी तो मेला लगता था ना। तो वर्ष में एक दो मेला इधर उधर लोग जाते थे देखने के लिए। जो वस्तुएं नहीं होती थी उसे मेले से खरीद करके लाते थे। मेले से जो चीज कहीं न मिले तो कहां मिले? मेला में। अब मेला लगता है कहीं? मेला तो लगता है, अब कुछ वस्तु खरीदने को ही नहीं जाता। अब उससे बढ़िया वस्तु तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, अपनी दुकानों से खरीद लेते हैं। तो ऐसे ही एक मीटिंग हुआ करती थी, एक सम्मेलन प्रकार से हुआ करता था। उस समय सभी बड़े बड़े घरों की लड़कियां वहां इकट्ठा होती थी। सभी कुमार वर्ण की दृष्टि से अपने माता पिता के साथ वहां जाया करते थे, और जो कन्या अच्छी लगे उसको माला पहना करके वरण कर लेते थे। जब ये 10 ब्राह्मण पहुंचते हैं, जब 10 ब्राह्मण पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत सारी कुमारियां जा रही हैं और उनकी एक शाला भी बनी रहती थी। उसी शाला में, बड़ी सी शाला होती थी, उसी शाला में सभी जाके बैठते थे, मिलते थे। मिलन का कार्यक्रम होता था, देख दिखाने का काम होता था। जैसे आपके यहाँ जब किसी को देखना होता तो इधर उधर कहीं मंदिर में बुला लेते हैं ना, घर पे नहीं बुलाते। तो फला मंदिर पे बुला लिया, फला हॉल में बुला लिया, फिर देख दिखाना सब होता है। हाँ? फिर वहां भी बड़ी सी शाला हुआ करती थी। ऐसे ही बड़ा सा हॉल समझिए, जैसे पांडाल है। उसी समय जब ये 10 ब्राह्मण पहुंचे, जिसे मिगार ने भेजा है कि जाओ ऐसे 5 कल्याणों वाली कोई स्त्री ढूंढ करके लाओ मेरे पुत्र के लिए, तभी ये विवाह करेगा। तो ब्राह्मण जब वहां देखते बहुत सारी कन्याएं हैं, कुमारियां हैं, तो बड़े प्रसन्न होते। कहते कि लगता है कि आज हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। और संयोग ऐसा था कि सभी आकर के बैठे, सभी कुमारियां आ रही हैं। इतने में ही वहां पे वर्षा होने लगती। वर्षा होने लगती। सभी कुमारियां जो है दौड़ करके शाला की तरफ भागती हैं, लेकिन उसमें से एक लड़की, एक कन्या, एक कुमारी
दौड़ करके नहीं भागती। सभी जब बारिश होने लगती तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं भीग जाऊंगी, इस भय से भाग करके सभी लोग शाला में चली जाती। लेकिन एक लड़की जो थी, एक कन्या, वो भागती नहीं, दौड़ती नहीं, अपितु धीरे धीरे ही चल रही है। जैसे पहले चल रही थी ऐसे ही मंद मंद गति से चल रही है। जब 10 ब्राह्मण देखते हैं तो उसके 4 लक्षण को देख लेते हैं पहली ही दृष्टि में, लेकिन एक लक्षण नहीं देख पाते। कौन सा लक्षण? मनस कल्याण, ये नहीं देख पाते। तो इसलिए वो कल्याण प्रकट हो यानी देख सके तो जरा सा कमेंट करते, व्यंग करते रास्ते में जा करके। चूंकि वो धीरे धीरे चल रही है, फिर 10 ब्राह्मण रास्ते में उसके पास पहुंचे और आपस में ही व्यंग करते हैं। मालूम होता है ये लड़की बड़ी आलसी है, मालूम होता है ये लड़की बड़ी आलसी है, इसका पति तो भोजन में कांजी भी नहीं पाएगा। हाँ, व्यंग करते हैं। जरा ध्यान से सुने सभी लोग, पानी अभी आ जाएगा, सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दें, सबकी तरफ पानी पहुंचेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो व्यंग करते, मालूम होता है ये लड़की बड़ी आलसी है या इसके पैरों में कोई परेशानी है, लंगड़ी है, इसीलिए तो ये धीरे धीरे चल रही है। ऐसे धीरे धीरे काम करने वाली रहेगी तो इसका पति तो भोजन में कांजी भी नहीं पाएगा। कांजी माने खिचड़ी, समझिए खिचड़ी सबसे आसान है ना, जल्दी से हो जाता है। तो मालूम होता है कि इसका पति तो खिचड़ी भी नहीं पाएगा, इतनी आलसी है। तो विशाखा थी वो जो धीरे धीरे चल रही है। फिर वो तिरछी नजर से उन 10 ब्राह्मणों को देखती है, कुछ कहती नहीं, धीरे धीरे फिर भी चल रही है। और जब शाला में पहुंच जाती, ये भी पीछे पीछे पहुंचते, कहते कि हाँ ब्राह्मणों, तुम लोग क्या कह रहे थे अभी? तो फिर से वही बात दोहराते, अरे तुम तो इतनी आलसी प्रतीत होती हो कि सारा काम तुम पूरे आलस से करती होगी, धीरे धीरे करती होगी, समय पे तुम्हारे पति को तो कभी भोजन ही नहीं मिलेगा। अरे सारी लड़कियां दौड़ करके भाग गई, तू भीगती हुई आई, अपना इतना बढ़िया वस्त्र खराब कर लिया। तुम जिसके घर में जाओगी सारी चीजें खराब हो जाएंगी, उनका संग्रह ही नहीं कर पाओगे। तो मुस्कुराती है, कहती है ब्राह्मण, मैं धनंजय की पुत्री हूं। किसकी? धनंजय की पुत्री हूं, जो यहाँ का नगर से श्रेष्ठी है, सेठ है यहाँ का। मेरे पास वस्त्रों की कोई कमी नहीं है, एक भीग जाएंगे तो दूसरे पहन लूंगी। लेकिन मैं क्यों नहीं दौड़ रही हूं? मान लो कि मेरे इतने बड़े बड़े वस्त्र हैं, जैसे लड़कियां बड़े बड़े घाघरे पहनती हैं, पहले के समय में ऐसे ही पहना जाता। अगर मैं दौड़ने लगी, अचानक मेरा पैर मेरे ही कपड़ों में फंस गया, मैं गिर गई, मेरा पैर टेढ़ा हो गया, हाथ टूट गया, तो कौन पुरुष है जो मुझसे शादी करेगा? कोई योग्य पुरुष तो मुझसे शादी करेगा ही नहीं, वही कोई छूटा छुटाया, छाटा छटाया ही करेगा ना। कोई अच्छा लड़का तो शादी करेगा नहीं मुझसे। कपड़े तो दूसरे आ जाएंगे, टूटे पैर में कहां से लाऊंगी? सब समझ गए। जैसे वो बोल रही है तो उसके मन से कल्याण को भी देख लिया, बोल रही तो मुख खुल रहा है ना, उसके मसूड़ों को भी देख लिया, दांतों को भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। जान गए कि इसके पास
पांचों गुण हैं। रंग सुंदर है, बहुत सुंदर है, बाल बड़े बड़े हैं, एड़ी तक, हाँ, शरीर मजबूत गठीला है। ये सब कुछ देख लिया, लेकिन मनस कल्याण बोलते समय ही देख पाया। तो मेरा पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, अंग भंग हो जाएगा, तो मेरा वरण कौन करेगा? वस्त्र में बदल लूंगी, हाथ कहाँ से बदलूंगी? आज के जैसा ऑपरेशन भी नहीं होता था कि लाओ पैर टूट गया तो नकली वाला लगा दूं पता न चले। पहले ऐसा तो था नहीं। ये तो एक कारण है ब्राह्मणों, और भी दूसरा कारण है जिसकी वजह से मैं नहीं दौड़ती। बोले कौन से दूसरे कारण है? बोले कि 4 चीजें दौड़ती हुई शोभा नहीं देती। चत्तारोखो ब्राह्मणों जवमाना न शोभती। क्या वो 5 चीजें हैं, 4 चीजें हैं? तो कहते हैं कि मुद्धाभिषित राजा ताव सवब भरण पटि मंडितो कच्छं बंधित्वा राजंगणे जवमाना न शोभति। कोई राजा राजंगणे जवमाना न शोभति। कोई राजा हो, राजा, आज राजा आपने देखा है? आज के समय में राजा देखते हैं? बोलिए भगवान बुद्ध की। उधर से नहीं सुन रही, बीच में। राजा देखा है? राजा आज राजा देखते हैं? नहीं। आज राजा की जगह राष्ट्रपति ने ले लिया। आज भारत अब इस प्रजातंत्र में, राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में राजा किसको कहेंगे आप प्रतीक रूप में? राष्ट्रपति ही राजा है। तो कह रहे हैं कि कोई राजा हो और कच्छं बंधित्वा। राजा तो बड़े बड़े पहनते हैं ना। मान लीजिए लुंगी जैसा पहने हैं, कोई व्यक्ति बालक नहीं है, आदमी हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, 30 वर्ष से अधिक है, ऐसे लुंगी उठा करके दौड़ता है तो अच्छा लगता है? हाँ? कोई आदमी ऐसे लुंगी उठा करके दौड़े तो अच्छा लगता है? नहीं। ये तो सामान्य आदमी की बात है। राजा अपनी लुंगी उठा करके दौड़े तो अच्छा लगेगा? कच्छं बंधित्वा, हाँ, अपने वस्त्रों को उठा करके दौड़े तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। और रइयो मंगल हाथी पी जवमाना न शोभती। राजा का मंगल हाथी भी, राजा का हाथी होता है ना जिस पे चढ़ करके वो युद्ध लड़ता है, राजा का मंगल हाथी भी। अच्छा, हाथी जब धीरे धीरे चलता है तब सुंदर लगता है कि जब दौड़ता है तब सुंदर लगता है? हाथी देखा? हाथी बहुत लोग तो देखे ही नहीं होंगे, तब सुंदर लगता है। हाथी देखा? हाथी बहुत लोग तो देखे ही नहीं होंगे अभी प्रत्यक्ष। हाथी देखा? हमारे इस पिताजी लोग तो देखे होंगे, नए लोग हाथी शायद देखे भी ना हो। पहले तो हाथी घोड़े बहुत हुआ करते थे, अब उसका काम ही खत्म हो गया। हाथी जब धीरे धीरे चलता है तभी शोभा देता है, दौड़ता है तो शोभा नहीं देता। रइयो मंगल हाथी पी जवमाना न शोभती। ये तो सामान्य हाथी की बात है, लेकिन राजा का हाथी हो जो सब भरण पटि मंडित हो, जो पूरे अलंकारों से युक्त हो, हाथी को सजाया जाता है। राजा के हाथी को सजा करके रखा जाता है, गहना वहना पहना करके, आभूषण पहना के रखा जाता है। आपके घर में जिस बैल को आप बहुत प्रेम करते हैं, गाय को बहुत प्रेम करते हैं, उसे भी माला वाला पहना के रखते हैं ना, आभूषण पहना के रखते हैं ना। वो तो राजा का हाथी।
राजा का हाथी भी दौड़ने लगे तो शोभा नहीं देता। तीसरा कौन शोभा नहीं देता दौड़ते हुए? कहा कि पबज्जितोपि जवमाना न शोभती। कोई प्रवज्जित हो, कोई भंते हो, या कोई साधु समझिया, हाँ, कोई साधु हो, मैं ही आपके बीच में ऐसे उठा लूं और लगूं दौड़ने तो अच्छा लगेगा? कितने लोगों को अच्छा लगेगा? जरा हाथ उठाए। किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो सामान्य हूं, लेकिन जो प्रवज्जित, जो ऊंची अवस्था को प्राप्त है, अगर वो दौड़ने लगे तो बिल्कुल भी शोभा नहीं लगेगा। हाँ, तो पबज्जितो ही जवमाना न शोभती। प्रवज्जित भी अगर दौड़ने लगे तो शोभा नहीं देता। ये तीसरा। और फिर चौथा कौन? इत्थिपि को ब्राह्मणो जवमाना न शोभती। और कौन शोभा नहीं देता दौड़ते हुए? कहा कि इत्थिपि, स्त्री भी अगर दौड़ने लगे, ऐसे आप अभी साड़ी पहने हैं, बारिश होने लगे और ऐसे उठा करके दौड़े तो अच्छा लगेगा? बाकी सभी लड़कियां बारिश होने लगी तो ऐसे अपने घाघरे को उठाया और दौड़ करके शाला में चली गई। विशाखा दौड़ी नहीं, विशाखा दौड़ी नहीं। तो बता रही कि स्त्री भी अगर अपने वस्त्रों को उठा करके दौड़ती है तो शोभा नहीं देती। कितने लोगों को लगता है कि शोभा देती? नहीं शोभा देती। स्त्री तो जब धीरे धीरे चलती तभी सुंदर लगती है। हाथी जब धीरे धीरे चलती तभी सुंदर लगती है। सन्यासी भी जब संयम से चलता है, प्रवज्जित जब संयम से चलता है, धीरे धीरे चलता है, तभी शोभा देता है। दौड़ने लगे तो कहें हो देखो बाबा दौड़ रहे, क्या हो गया? हाँ, कहते देखो बाबा दौड़ रहे हैं, क्या हो गया बाबा जी को? इनको कौन सी आफत आन पड़ी जो ये दौड़ रहे हैं? अरे हमारे तो लड़के बच्चे हैं, हम दौड़ रहे हैं, इनको कौन सी आफत आन पड़ी जो ये दौड़ रहे हैं? प्रवज्जित भी दौड़ते हुए शोभा नहीं देता। राजा का मंगल हाथी भी दौड़ते हुए शोभा नहीं देता। और स्वयं राजा भी लुंगी उठा करके कच्छं बंधित्वा, कपड़े को उठा करके दौड़े तो शोभा नहीं देता। बोलिए भगवान बुद्ध की। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणों, मैं दौड़ नहीं रही थी। मेरी टांग न टूट जाए, मेरा पैर न टूट जाए, अंग भंग न हो जाए, इसलिए मैं नहीं दौड़ी। और स्त्री दौड़ती है तो शोभा नहीं देती। अब ये दौड़ रही तो मुझे नहीं पता। सभी बड़े प्रसन्न हुए कि कितने अच्छे से समझाती है, कितनी विदुषी है। इसलिए उसी समय सभी लोग पुण्यवर्धन कुमार की तरफ से उसके गले में माला डाल के वरण कर लेते। तो फिर विशाखा पूछने लगती कि आप लोग कहां से आए, कौन हैं? बोले हम मिगार श्रेष्ठी के भेजे हुए दूत हैं, उसके पुत्र के लिए तुम्हें वरण करने आए हैं। बोले कितने धन का स्वामी है? बोले 50 करोड़ धन का स्वामी है। कौन? मिगार, पुण्यवर्धन का पिता, जिससे उसका विवाह होने वाला है। कितने धन का स्वामी है? 50 करोड़ धन का स्वामी है। 50 करोड़ रुपए का सेठ है। हाँ, उस समय 50 करोड़। अब चूंकि स्त्रियां जब वरण कर ली जाती हैं तो अब ये 2 घर की बेटियां हो जाती हैं। तो जब ये एक घर की होती हैं तो ये कैसे भी चलें,
वाहन में चले या पैदल चले, बिना छत्र के चले या छत्र के चले, कोई भेद नहीं। लेकिन जब स्त्रियां जिनको वरण कर लिया जाता है, अर्थात जिनकी मंगनी हो जाती है, फिर वो स्त्रियां ऐसे नहीं चलती। अपने पिता को संदेशा भिजवाया कि मुझे वरण कर लिया गया है, मेरा चयन कर लिया गया है, वरण कर लिया गया है। तो उसका पिता धनंजय तुरंत बहुत सारी गाड़ियां भिजवाता दास दासियों के साथ। अब वरण करने के बाद स्त्री पैदल नहीं चलती, अगर धनवान कुल की है तो रथ से जाती है। उसके पिता ने रथ भिजवाए। वर्णन मिलता है कि 500 रथ भिजवाए, जिसमें उसके दास दासियां सब थे, और एक रथ इसके लिए सुरक्षा में रथ भिजवाए। तो धनवान कुल की स्त्रियां तो रथ से जाती हैं, और अगर कम धनवान है तो ऐसे ही किसी सामान्य वाहन से जाती हैं, बैलगाड़ी से चली जाए, एक्का से चली जाए, लेकिन जाती वाहन से है। और अगर इससे भी कमजोर है तो फिर कैसे जाती हैं? सुंदर छत्र के नीचे जाती हैं। कैसे जाती हैं? सुंदर छत्र के नीचे। छत्र क्या होता है? छाता हो। छाता देखे हैं? अभी हम लोग आ रहे थे तो छाता लगा था। छाता के कई उपयोग हैं, छत्र कहते हैं उसे। तो वर्ण की हुई स्त्री अगर रथ योग्य नहीं है, ऐसे समझिए कि जो धनवान कुल की है वो BMW में जाती है, उससे कम धनवान है तो किसी सामान्य कार में, एगनार वैगनार में, मारुति उरुति की कार में चली जाती हैं। और उससे भी कमजोर है तो फिर कैसे जाती हैं? पैदल ही चले लेकिन छत्र लगा के चलते हैं। और उससे भी कम